सुन लो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबों का बोर्ड की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रहे होंगे। पर अभी भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका किसी कारणवश सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एग्जाम की डर काफी लग रही है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि हमारे पास समय नहीं है तैयारी करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी भी आपके पास 30 डेज हैं और अगर इसी 30 डेज में आप सिस्टमैटिक वे से चलेंगे तो आप अपना स्कोर अच्छे से अच्छे ला सकते हैं। और खास करके आपके लिए आप देख सकते हो कि खास एक रोड मैप तैयार किया गया है, 30 डेज एग्जाम रोड मैप जिसको कहेंगे, और यहां पे इस चीज को फॉलो करके आप अपना नंबर पे 4 चांद लगा सकते हो। तो देर किस बात की, हर वो हम लोग जो टिप्स है एग्जाम को लेके, हर वो स्ट्रेटेजीज जो है एग्जाम को लेके, हर वो तरकीब जो है एग्जाम को लेके वन बाय वन करके देखेंगे और हमारा जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें इंप्रूवमेंट हम लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से ला सकते हैं। तो देर नहीं करना है और आगे वन बाय वन करके हम लोग देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पहले what we are going to cover in these 30 days so that we can score well in the exam। हम लोग 30 डेज में क्या क्या ऐसे तरकीब अपनाएंगे, क्या क्या ऐसे मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमारा मार्क्स में इंक्रीजमेंट दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीवीआई क्वेश्चन पे कमांड करेंगे। अब वीवीआई क्वेश्चन किस प्रकार का भैया? वीवीआई क्वेश्चन कहने का मतलब जो ऐसे क्वेश्चंस, वीवीआई कहने का मतलब कोई 5 मार्क्स, कुछ 3 मार्क्स, तो वीवीआई 5 मार्क्स पे फोकस करेंगे, वीवीआई 3 मार्क्स के लिए फोकस करेंगे। फिर आपके पास आते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स, ऐसे तो चैप्टर बहुत हैं बट कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपको भी वहां पे पता चल गया होगा, आप भी ऑब्जर्व कर लिए होंगे। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसपे हमें कमांड करने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो वहां की जो टॉपिक्स हैं वहां पे उस पे ज्यादा कमांड करनी है, तो वो आप कह सकते हो कि ऐसे टॉपिक्स जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उस पे कमांड भी हमें ज्यादा करना है। इसके बाद आते हैं हमारे पास रिपीटेड पीवाईक्यू, रिपीटेड पीवाईक्यूज। तो आप बोर्ड की एग्जाम या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी आइडिया पता होगा कि हमें वही क्वेश्चन बार बार दिया जाता है प्रीवियस ईयर से। कहां से दिए जाते हैं? प्रीवियस ईयर से। तो हम लोग तैयारी जो करेंगे पीवाईक्यू का जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स। आता है न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग फोड़ने वाले हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। इट मींस हम लोग जो पीवाईक्यूज के न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी देखेंगे और जो आने का संभावना बहुत ज्यादा है उस पे भी कमांड करेंगे। नेक्स्ट आता है डायग्राम्स एंड डेरिवेशन, है ना। ये नहीं कि डायग्राम आया तो उसको पेन से ही छाप दी, ऐसे नहीं, उसको अच्छे से, है ना, अच्छे से हमें क्या करना है, पेंसिल वगैरह लेके अच्छे से बनाना है। तो डायग्राम भी हम लोग अच्छे से लुक ओवर करेंगे। तो डेरिवेशंस पे तो कमांड करना है भाई, ये तो फिजिक्स है। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू। आप सब्जेक्टिव तो अच्छे से कमांड कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सबों पर, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये आप कहीं तो छूट नहीं जा रहा ना आपसे। तो इसके लिए आपको दिया जाएगा 750 प्लस एमसीक्यूज, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव कटने की चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है, एकदम ना के बराबर है। इतनी अच्छे से हमें तैयारी कर लेना है ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में भी कटने वाला एकदम चांसेस बहुत ही कम रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा था स्ट्रेटेजी। अब आता है कुछ और जो कि आप देखने वाले हैं और वो है आपका 30 डे मास्टर प्लान। और इसी पे तो बात करना है कि भैया ठीक है, आप तो बोल दे रहे हैं कि ठीक है वीवीआई पढ़ेंगे 5 मार्क्स के लिए, वीवीआई पढ़ेंगे 3 मार्क्स के लिए, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, बट टाइम कहां है? वही तो बात है। ऐसे हमें एक ऐसा 80-20 का रूल फॉलो करना है। 80-20 इन द सेंस आप ऐसे पढ़ना हमें कि 20% पढ़ें तो हमारा 80% मतलब कह सकते हो कि भरपाई हो जाएगा।
बट अगर आप बिना सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे तो आप अगर 80% भी पढ़ रहे हो तो हो सकता है 80% पढ़ने के बावजूद भी आपका कितना बहुत ही कम नंबर आ रहा है, 20% ही काम हो रहा है। तो हमें पढ़ना है स्मार्ट तरीके से, एक वेल स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पे आप स्मार्ट तरीके के साथ पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट जो होगा एकदम बिल्कुल काफी शानदार होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग वीक में कैटेगराइज कर दिया है, और आप जो 30 डेज है उसको 4 वीक में हमने क्या करा है, कैटेगराइज कर दिया है, ताकि आपको पढ़ने में काफी सुविधाजनक। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये हो गया आपका फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक कहां से लेके बोलिए 7th जैन से लेके 14th जैन तक हमारा रहेगा फर्स्ट वीक। और फर्स्ट वीक में जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे पता है आपको, वो रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ऐसे क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जानदार क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे, उसी पे हम लोग कमांड करेंगे। फिर आता है हमारे पास सेकेंड वीक। सेकेंड वीक हमारा कहां से दौरा शुरू होगा, 15th जैन से लेके 21st जैन तक हम लोग तैयारी करेंगे, धूम के करेंगे। और वो कौन सा क्वेश्चंस रहेंगे डियर, वो क्वेश्चंस रहेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, है ना। जिस चीज से आपको डर लगता है ना उस चीज पे हम लोग कमांड करेंगे, पूरा भरपूर समय देंगे, 1 सप्ताह समय देंगे, 1 वीक समय देंगे। और वो कौन सा क्वेश्चंस रहेंगे, हमारा सेकेंड वीक रहेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा थर्ड वीक, है ना, तीसरे सप्ताह। अब यहाँ पे सेकेंड 22 जैन से लेके 29 जनवरी तक हम लोग का जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा भैया, ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो 3 मार्क्स के लिए काफी कह सकते हो कि आने का संभावना है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे सब क्वेश्चन पे हम लोग कमांड देंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट फोर्थ वीक, है ना। फोर्थ वीक में बोल भैया फोर्थ वीक में क्या करने वाले हैं, फोर्थ वीक में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे दोस्त, ये हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन चल रहा है और बोर्ड में बार बार आपको कह रहा हूं कि वही सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। आप देख सकते हो, है ना, क्वेश्चन बैंक को, या फिर आप सकते हो बहुत सारे आपके पास गाइड बुक होंगे, बहुत सारे आपके पास एक्स्ट्रा बुकेस होंगे, वहां से आप देख सकते हो वही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो जो रिपीटेड होते हैं उस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कमांड करने वाले हैं। तो कमांड करने का मतलब जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं 2014 से लेके 2025, इट मींस 2014 से लेके 2025 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक कंप्लीट। अब आता है हमारे पास नीचे कुछ आपको नोट के रूप में दिया गया है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 में क्या है, वी विल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन अल्टरनेटिव डेज। जैसे ये सारे जो था ये तो सब्जेक्टिव के लिए हमारा ओवरऑल हो गई कंप्लीट, बट ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग रेगुलर वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम लोग लाइव में भी देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पे एमसीक्यू लगाने वाले हैं। ठीक है, जहां से हमारा तैयारी ऑब्जेक्टिव की काफी शानदार तरीके से होगी। नोट नंबर 2 क्या है, अब जैसे भाई आपको तो कह सकते हो कि आप तैयारी कर रहे हैं, बट अपने आप को चेकआउट करने के लिए, अपना लेवल देखने के लिए कुछ तो तरकीब चाहिए, कुछ तो टेस्ट वगैरह चाहिए। तो उसके लिए लेके हम लोग आएंगे ऑनलाइन टेस्ट, जो कि आपको अपना बोल सकते हो एसपीएफ इनोवेटिव चैनल में दिया जाएगा, जहां से आप अपना टेस्ट देके अपने आप को चेकआउट कर सकते हो कि क्या हम तैयारी कर पाए हैं या फिर मैं अपने आप को और तैयारी करना है। तो ये था हमारा कह सकते हो कि प्लान, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो फॉलो करेंगे श्योर और डेफिनेटली ही विल रॉक, he will get the good and well marks on this final exam my dear। तो ये था हमारा सिंपल सा कह सकते हो कि 30 डेज मास्टर प्लान। और आखिरकार हम लोग आएंगे एक छोटी सी बात कुछ लिखी हुई है दोस्त, अगर हमें कुछ करना होता है तो खुद पे भरोसा रखना होता है। इस बात को शायद आपको भी यकीन हो गया होगा, क्योंकि अभी आपको कोई फ्रेंड आपका नहीं पढ़ देगा, आपका कोई और नहीं पढ़ देंगे, आपको पढ़ना है तो खुद ही
आपको लिखना है तो खुद ही आपको नंबर भी जो आएंगे वो खुद का ही नंबर आएंगे। इट मींस इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कहूं तो ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर ला सकते हो। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन है, समझेंगे। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दोस्त अपने आप को राइज करो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको राइज करवा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको वही शख्स आगे बढ़ा सकता है और वो शख्स पता है कौन है, वो शख्स आप हैं। तो रेडी हो जाइए, गेट रेडी एंड जस्ट डू द प्रिपरेशन फॉर योर बेटर मार्क्स एंड बेटर रिजल्ट्स फॉर आवर फाइनल एग्जाम्स। तो लगे रहिए, बने रहिए शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपका जो तैयारी है वो आपका अच्छे से हो और आपका जो एग्जाम अच्छे से जाए, जहां से आप अच्छे मार्क्स लाके अपने आप को, अपने शिक्षक को, अपने माता पिता को, ओवरऑल जितने भी फैमिलीज को खुश कर सकते हो। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट डे विथ अ एनर्जेटिक वे। थैंक यू अगेन टू ऑल द लवेबल डियर्स। जय हिंद।